Good morning, students. Today we discuss about capacitor. How capacitor is charged. Okay. तो now सबसे पहले हम देखते हैं, कल हम एक चीज पढ़ चुके थे, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ये तो जानते हैं ना आप लोग। कैपेसिटर जानते हो, समय, कैपेसिटर जानते हो है ना, और कैपेसिटेंस बोलो क्लियर। कैपेसिटर मतलब ऐसा समझो, कैपेसिटर क्या था, एक एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का एक कंटेनर मान सकते हो उसको, उसे अपन क्या कह रहे हैं, कैपेसिटर। फिर हम पढ़े थे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ये मैसेज देता है कि उस कैपेसिटर को कितना चार्ज दिया जा सकता है उसके यूनिट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। यूनिट वोल्टेज बढ़ाने के लिए अगर किसी कैपेसिटर को ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है तो उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की ज्यादा हो जाएगी, है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर हम पढ़े थे कैपेसिटर जो है ना, तीन टाइप के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बोलो क्लियर। तो हम उसमें से कैपेसिटेंस जो है ना, पैरेलल प्लेट का निकाल चुके थे। किसका? पैरेलल प्लेट का। और शायद स्फेरिकल का भी निकाल चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। बोलो क्लियर। तो नाउ हेडिंग, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखिए, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, ऐसे मान लीजिए एक सिलेंडर है और इसके चारों तरफ ऐसे एक और सिलेंडर है। बोलो, बात को समझे, ऐसे, ठीक। मान लीजिए जो इनर सिलेंडर है उसकी रेडियस R1 है और आउटर सिलेंडर की रेडियस R2 है। बोलो, बात को समझे। अब मैंने अंदर वाले को चार्ज दे दिया Q, तो वो चार्ज इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या इस बात को मानते हैं सब लोग? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नहीं होगा? बोलो, अंदर वाले को चार्ज Q दिया था तो वैसे चारों तरफ फैल जाएगा, अंदर वाले पर फैलेगा कि नहीं, है ना। अब देखिए, इंडक्शन के थ्रू ये जो आउटर सिलेंडर है उस पर भी चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव। बोलो, होगा कि नहीं? नेगेटिव। और इसको कर दो ग्राउंडेड, तो जो आउटर सरफेस पर चार्ज आएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। बोलो क्लियर। अब हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, एक चीज और है इसमें कि ये जो दोनों सिलेंडर नजर आ रहा है ना आपको, ये अंदर वाला और ये बाहर वाला, इनके बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम होता है। वो देख, पढ़ाने समझाने के लिए मैंने इतना दूर दूर ले लिया है, अदरवाइज बहुत कम गैप होता है। तो हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर की वजह से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो अगर ये वायर इनफाइनाइट का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो फॉर्मूला होता था, याद करो, 2k लैम्डा बाई डी होता था कि नहीं। d मतलब यहां से डिस्टेंस r मान लो, तो 2k लैम्डा बाई आर। k की वैल्यू क्या थी?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2, तो फॉर्मूला बनता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, ये वायर इनफाइनाइट है तब ऐसा कर पाएंगे, या फिर वो ऐसा वर्ड यूज करे कि लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर है तब भी हम उसको एज अ इनफाइनाइट ट्रीट करेंगे। ठीक है ना? अब देखो ये जो सिलेंडर है अंदर का, तो ये सिलेंडर भी एक वायर की तरह हो सकता है। अरे ये जो वायर है ना, ये भी तो सिलेंड्रिकल होता है, ये भी तो सिलेंड्रिकल होता है ना वायर। तो ये भी एक सिलेंडर हमने दिखाया है यहाँ पे। अब इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट की तरह काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। बोलो क्लियर? तो देखो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो dv इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, यानी प्लस वाले का मान लो v प्लस है और माइनस वाले का मान लीजिए v माइनस। तो हमें इंटीग्रेट करना है v प्लस से लेकर v माइनस तक। इधर देखो रेडियस, रेडियस r1 और यहाँ पर r2। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस माइनस v प्लस, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो v आ जाएगा, फिर अपर लिमिट रखोगे तो v माइनस, माइनस लगा के लोअर लिमिट। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ई कितना है देखो, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर, यही तो है ना। तो ये हो जाएगा r1 से r2। तो v माइनस माइनस v प्लस इज इक्वल टू, देखो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, 1/r का इंटीग्रेशन करोगे तो लॉग आएगा। क्या आएगा? लॉग। 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है? लॉग x। तो यहाँ पे लॉग r, लिमिट r1 से r2। तो क्या आएगा देखो, ये आ जाएगा, ध्यान से जरा यहाँ पे। तो देखो इस माइनस को ऐसे हटा देते हैं, v प्लस माइनस माइनस। तो दिस इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग, पहले r2 माइनस लॉग r1, लॉग r2 माइनस लॉग r1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लॉग r2 माइनस लॉग r1 को लिख सकते हो लॉग r2 बाई r1। तो log r2 बाई r1, ये हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिलेंडर्स। नाउ कैपेसिटेंस, तो Q, दिस Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, इसका मतलब यही है ना। तो C इज इक्वल टू Q, C इज इक्वल टू, अच्छा अपना Q कहाँ चला गया यार? अच्छा Q लेमडा में है, Q किस में है? लेमडा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे Q आ गया ये अपॉन V, यानी ये वाला, ये कितना हुआ अपना लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r2 बाई r1। बोलो यही है ना, है कि नहीं? अब देखिए इसकी लेंथ मान लीजिए सिलेंडर की L है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन, अच्छा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाऊं, अब नीचे लेमडा, तो लेमडा को लिख सकते हो टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, और ये हो जाएगा log r2 बाई r1, Q से Q कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये L ऊपर आ जाएगा अपॉन log r2 बाई r1। ये अपना कैपेसिटेंस हो गया किसका? सिलेंड्रिकल। ठीक है ना? तो इसको नोट कर लो एक बार जल्दी से।
आया कि नहीं? फास्ट हो गया क्या? हो गया? नहीं हुआ? हो गया? इरेज करूं? और वो तो एडिंग थी ना। हम जो है ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फ्यूज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ पे ए मालूम है एरिया ऑफ द प्लेट और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। और स्पेरिकल के कारण क्या था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और सिलेंड्रिकल के कारण जानते हो, ठीक है ना? चलिए तो अच्छा, ये जो है ना ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, समझे कि नहीं समझे? जब हम सर्किट पढ़ेंगे ना, सर्किट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे, तो ऐसा बना दिखेगा सर्किट में, मतलब वो कैपेसिटर है, समझे ना? अपने जो है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट के 3 एलिमेंट होते हैं मेन। एक तो एक कैपेसिटर होता है और एक होता है रजिस्टर। रजिस्टर आप 10th क्लास से भी जानते होंगे, और अदरवाइज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझेंगे। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वही चीज है, करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। मटेरियल की वो, जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं तो बीच में कई एटम मिलते हैं, उनके न्यूक्लियस टकराते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, बीच में न्यूक्लियस मिलते हैं, उससे वो कोलाइड करते हैं, मोमेंटली रुकते भी हैं, तो टक्कर होती जाती हैं। तो उस वजह से अपन कहते हैं कि भाई रुकावट है इसके अंदर, ठीक है ना? चलिए, तो फिलहाल में अपन बात कर रहे हैं कि ऐसे अपन यूज करेंगे। सर्किट के 3 एलिमेंट होते हैं मेनली, एक तो कैपेसिटर, ये आप समझे कैपेसिटर एक एलिमेंट हो गया, और एक होता है रजिस्टर। क्या होता है? एक रजिस्टर, वो भी सर्किट एलिमेंट है। और एक ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, एक और एलिमेंट है जिसे कहते हैं इंडक्टर। ये 3 इंपॉर्टेंट है अपने लिए कैपेसिटर का, ठीक है ना? और रजिस्टर का तो आप जानते ही हैं, ऐसे ये रजिस्टर का हो गया। और जब इंडक्टर पढ़ेंगे तो ये इंडक्टर का है, ये इंडक्टर का, ये 3 सर्किट एलिमेंट है।
आगे पढ़ोगे, अभी कोई बात मत करो इसके बारे में, ईएमआई में है ना। तो देखो, अच्छा एक मैं छोटा सा एक सवाल पूछता हूं आपसे, ये अपना एक कैपेसिटर, बोलो क्लियर, इसका कैपेसिटेंस दिया है, मान लीजिए समझो कि 4 फैराड उसकी यूनिट है, और चार्ज यहां पे मान लो 4 कूलम है और यहां पर -4, तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बता सकते हो कि नहीं, कैसे निकालोगे? अरे हमने पढ़ा है कि C बराबर होता है Q/V, इसमें V क्या होता था, दोनों का डिफरेंस, और Q मीन्स पॉजिटिव का चार्ज, तो देखो V निकालना है तो V इज इक्वल टू Q/C, Q कितना है 4 और C कितना है 4, तो आंसर आया 1 वोल्ट। समझे कि नहीं? ऐसे बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो, क्या मतलब? हाँ बोलो बोलो। अरे भाई एक बात बताओ मुझे कि फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर और बन गई जूल, तो वैसे वो बन गई। ये बात समझ आई कि नहीं पहले मेरे को बताओ, बोलो क्लियर। अब मैं एक सवाल और पूछता हूं, देखो ध्यान से, मान लो कि ये कैपेसिटर है, इस पर चार्ज 4 कूलम और इस पर है -2 कूलम, और इसका कैपेसिटेंस दिया है 4 फैराड, पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बोलो कितना? हम्म 0.5। देखिए V इज इक्वल टू Q/C, Q क्या है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे V इज इक्वल टू Q/C, मैं और बेहतर बताता हूं, अच्छा ये दोनों प्लेट है ना, ये दोनों है क्या, प्लेट्स, तो प्लेट के इस साइड और इस साइड चार्ज कितना आएगा, इस साइड और इस साइड, दोनों को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे, तो 4 और -2 प्लस के 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1, तो इधर आया प्लस के 1 कूलम और इधर भी आया प्लस के 1 कूलम, तो फिर इधर आया होगा 3 कूलम प्लस के, कितना आया होगा 3, तो फिर इधर आया होगा -3। बोलो बात को समझे, ये हो गया का पूरा, देखो हो गया ठीक। तो बेसिकली और मैं सही बता दूं कि जो V इज इक्वल टू Q/C होता है, तो वो Q क्या है, मैंने आपको कल से परसों से रटवाया कि Q इज द चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट और Q इज द चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड, ऐसे बोला था। और बेहतर तरीके से अगर याद रखना है तो ऐसे बोलना चाहिए कि यहां पर जो Q है विच इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, ये सबसे बेस्ट तरीका है, इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। Q मीन्स चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट, बात को समझे ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अब हमें Q कितना लेना है, 3 लेना है, और C कितना है 4, आंसर है। डायरेक्ट अगर ऐसे दे दिया तो बच्चे डायरेक्ट कर ही लेंगे, ऐसा सवाल वो पूछेगा ही क्यों। हाँ इस केस में कितना आ रहा है, 0 क्यों आ रहा है, 4 और 4 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो फिर जो टोटल है वो तो इधर है ना, अरे है कि नहीं, और ये इधर है, वो इनर सरफेस का ही होता है, बात समझे ना। अगर आप कैपेसिटेंस को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो चार्ज मिलेगा वो कौन सा चार्ज मिलेगा, इनर सरफेस ऑफ द पॉजिटिव प्लेट। समझे कि नहीं समझे, ये याद रखना, ठीक है ना।
तो हेडिंग डालो, हाँ क्या हेडिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक, कैपेसिटर में हम दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं, हम दोनों प्लेट पर चार्ज बता सकते हैं कि नहीं, हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बता सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई कैपेसिटर का मेन पर्पस क्या था, एनर्जी स्टोर करना। तो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो डेरिवेशन है इसका, देखते हैं जरा। तो देखिए, सपोज दिस इज अ कैपेसिटर, दिस इज अ कैपेसिटर, बोलो क्लियर। यहां पे मैंने एक लगा दी बैटरी, ये हो गया अपना एक स्विच, बोलो ये क्या हो गया, स्विच। ठीक, कैपेसिटेंस सी है, बैटरी की वोल्टेज भी है, बैटरी की वोल्टेज भी। बात को समझे कि नहीं समझे। अब जब इस कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है, चार्ज करना मतलब उसमें एनर्जी स्टोर करना, तो ये मतलब हमें यहां से चार्ज यहाँ पे ले जाके इकट्ठा करना है, यहां से चार्ज तोड़ के ले जाना है, यहाँ पे इकट्ठा करते जाओ, यहाँ से तोड़ के यहाँ इकट्ठा करते रहो, तो ये चार्ज हो जाएगा, इसमें एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, ये जो चार्ज को मैं बोलता हूं कि तोड़ के ले गए, इधर से उधर ले गए, ये कौन ले जाता है, बैटरी ले जाती है। कौन ले जाता है, बैटरी ले जाती है। बैटरी इधर से चार्ज को निकालती रहेगी और इधर चार्ज को भेजती रहेगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर। अब सोचना जरा, अच्छा इस कैपेसिटर की जो हम स्टडी करेंगे ना, वो दो हिस्सों में करेंगे। एक कौन सा हिस्सा, कि जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करूंगा तो स्टार्टिंग में ना यहाँ पे चार्ज है ना यहाँ पे चार्ज है, बोलो बात को समझे। फिर स्विच ऑन करने के बाद यहाँ से चार्ज ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ देर तक तो जाता रहेगा, फिर कुछ समय बाद एक कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो जब चार्ज इधर से इधर पहुंचा, ठीक, तो स्टार्टिंग में 0 से लेकर कुछ समय तक चार्ज ऐसे जा रहा होगा लगातार, अरे कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए जा रहा होगा लेकिन चल रहा होगा। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, ये फुली चार्ज कब तक होगा, जब तक इसके अक्रॉस पोटेंशियल बैटरी के बराबर ना हो जाए। देखो बैटरी ने क्या किया, यहां से चार्ज को उठाया, यहां भेज दिया, तो थोड़ा सा चार्ज इधर आ गया प्लस का, इधर माइनस का, तो थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, और ले गया चार्ज तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया, और ले गए चार्ज और बढ़ गया। कब तक ये ले जाता रहेगा, जब तक यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक वो उसको ट्रांसफर करता रहेगा। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर हो जाएगा तो अपन बोलते हैं कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। तो जब फुली चार्ज हो गया तो फर्दर चार्ज का मूवमेंट रुक जाएगा, चार्ज अब फ्लो नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे। तो जब चार्ज कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा, फिर आगे कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तो उसे कहते हैं स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं उसको, स्टेडी स्टेट। और जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था उसे कहते हैं वेरिएबल स्टेट। क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इसको, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो देखना जरा, देखिए सपोज यहां से छोटा छोटा चार्ज, कितना चार्ज, मान लो DQ चार्ज, इधर से बैटरी निकाल के लाई और इधर भेज दिया, DQ इधर भेज दिया, तो इधर प्लस का DQ हो जाएगा और इधर कितने का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। छोटा छोटा चार्ज टुकड़ों में ला रहे हैं अपन, बैटरी ला रही है, समझे ना। अब ऐसे DQ आते रहे, तो कुछ समय बाद यहाँ पे चार्ज हो गया प्लस Q और यहाँ हो गया माइनस Q। बोलो क्लियर। अब सोचना जरा, देखो ध्यान से देखना जरा, जब यहाँ पर
देखिए टी जीरो पर यहां पर कोई चार्ज नहीं था, चार्ज ऑन प्लेट इज जीरो कह सकते हैं कि नहीं। अब t इज इक्वल टू टी टाइम पे मान लो चार्ज चलता रहा, यहां पे प्लस क्यू हो गया, यहां पे माइनस क्यू, तो चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज प्लस क्यू एंड नेगेटिव प्लेट क्या माइनस क्यू हो जाएगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस, जब चार्ज आ गया तो कैपेसिटर के बीच डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया Q बाई सी। बोलो आया कि नहीं आया, है ना। अब देखिए जब पोटेंशियल हो गया Q बाई सी, अब फर्दर dQ चार्ज लेकर आए तो वर्क डन dW विच इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। क्या पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे एनर्जी बन जाएगा, तो dW इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। तो ध्यान से देखना dW इज इक्वल टू V कितना है Q बाई सी इंटू डी क्यू। मुझे इसको टोटल वर्क डन देखना है, और जो वर्क डन है यही तो एनर्जी है। तो ध्यान से देखो दिस वर्क डन इज इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, जीरो से कैपिटल Q तक, तो आएगा देखो ध्यान से Q स्क्वायर बाई 2C, और लिमिट हो जाएगी जीरो से कैपिटल Q, तो वर्क डन हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। तो पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड U विच इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। समझे कि नहीं समझे। अच्छा Q बराबर क्या होता है, सी भी रख सकते हैं ना, तो जब सी भी रख दोगे तो फॉर्मूला ये भी बन जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, और या फिर सी की जगह पर रख दो क्यू वाई भी, तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ भी इंटू क्यू। इतने फॉर्मूले। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला या एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्यू स्क्वायर बाई 2C, या हाफ सी बी स्क्वायर, या हाफ भी इंटू क्यू। समझे कि नहीं समझे। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बात को समझे कि नहीं समझे। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, तो हाफ सी बी स्क्वायर, या हाफ भी इंटू क्यू, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्लियर, समझ आया कि नहीं। नवनीत इसे पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी देती क्या है वैसे, बैटरी क्या देती है हमें, चार्ज नहीं देती, बैटरी देती है एनर्जी। क्या देती है वो, एनर्जी। अब देखिए ध्यान से जरा, वर्क डन बाय बैटरी। एक बात बताओ कि जैसे ये चार्ज यहां से डी क्यू यहां पर ट्रांसफर होता रहा, डी क्यू यहां से आता रहा और यहां पे ट्रांसफर होता रहा, तो यहां पर फाइनली चार्ज हो गया प्लस क्यू, और यहां पे फाइनली चार्ज हो गया माइनस क्यू। ये नेट चार्ज स्टोर्ड हो गया इस पर, ठीक है ना। तो बैटरी ने कितना वर्क डन किया, देखो एक बात समझना जरा। जैसे ये बैटरी है अपनी, है ना,
तो बैटरी में ये सिंबल है बैटरी का, ये छोटा डंडा और ये बड़ा। बड़ा क्या मैसेज कर रहा है? हाई पोटेंशियल। छोटा वाला लो पोटेंशियल। लो नेगेटिव का मतलब है लो पोटेंशियल। अब देखो, जैसे मान लो बैटरी 10 वोल्ट की है, बैटरी कितने की है? 10 वोल्ट की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस दोनों टर्मिनल का डिफरेंस 10 है। बैटरी अगर 10 वोल्ट की है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 10 है। अब 10 के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। हम इसको 20 वोल्ट पे मान सकते हैं, इसको 10 पे मान सकते हैं। हम इसको 0 मान सकते हैं, इसको 10 मान सकते हैं। वो तो डिफरेंस 10 है। समझे कि नहीं समझे? जब अपन सेल लेकर आते हैं ना, सेल, तो सेल में बोलते हैं कि सेल मान लो कि 2 वोल्ट का सेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के दोनों एंड के बीच का डिफरेंस 2 है। अब एक को आप 20 मान सकते हो, दूसरे को 18 मान सकते हो। एक को 0 मान सकते हो तो दूसरे को 2 मान सकते हो। डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ज्यादातर आसानी कब होती है कि बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो एक को 0 मान लो और एक को 10। बोलो बात को समझे। अब एक बात बताओ, अगर कोई चार्ज इधर से आया Q, तो इस चार्ज के पास एनर्जी कितनी है? इस चार्ज के पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q इंटू पोटेंशियल। Q इंटू, तो Q तो Q है, लेकिन यहां का पोटेंशियल 0 है, तो एनर्जी 0। तो जो चार्ज इधर से आ रहा था उसके पास एनर्जी कितनी थी? 0। जब ये चार्ज बैटरी के अंदर जाके फिर बाहर निकलेगा तो इधर का हिस्सा 10 वोल्ट पे है। कितने पर है? तो इधर एनर्जी कितनी हो जाएगी? Q इंटू बी। तो Q इंटू 10, यानी एनर्जी आ गई। जब चार्ज बैटरी में अंदर जाने से पहले उसके पास एनर्जी नहीं थी, जब वो बैटरी से बाहर निकला तो एनर्जी लेके निकला। समझे कि नहीं समझे? और एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आएगी, बैटरी ने वर्क डन किया, बैटरी ने चार्ज पर वर्क कर दिया, तो उस चार्ज को क्या मिल गई? एनर्जी। उसी को अपन क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय बैटरी। तो देखिए ध्यान से देखना जरा, यहां पर पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज यहां पे कितना था? 0। यहां पे कितना था? 0। तो अब देखो फाइनली यहां से चार्ज कितना निकल के आया? Q, और इधर पहुंच गया। तो बैटरी ने कितने चार्ज को क्रॉस किया? Q को। तो जब वो Q यहां आया होगा तब उसके पास एनर्जी 0 थी। जब यहां निकला होगा तो एनर्जी Q इंटू भी लेके निकला के नहीं। तो वर्क डन बाय बैटरी यानी वर्क डन बाय बैटरी W विच इज इक्वल टू Q इंटू V। तो वर्क डन बाय बैटरी Q को लिख सकते हो CV, तो फॉर्मूला हो जाएगा CV स्क्वायर। कितना फॉर्मूला हो जाएगा? CV स्क्वायर। बात को समझे कि नहीं समझे? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे बैटरी ने वर्क डन किया CV स्क्वायर और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई हाफ CV स्क्वायर, तो ये आधा कहां चला गया? आधी एनर्जी कहां चली गई? हाँ, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क किया उसने, क्योंकि जब चार्ज यहां से यहां पहुंचा तो पहले तो फ्लो हो रहा था ना, इसमें फ्लो करंट की तरह चल रहा था, तो करंट में रेजिस्टेंस होगा वायर में, उससे रुकावटें आई होंगी, उसकी वजह से हीट जनरेट हुई होगी। रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट जनरेट कर देता है। समझे कि नहीं समझे? तो फिर यहां पे हम बोलेंगे कि हीट जनरेटेड तो कितनी हो जाएगी हीट? तो वो हो जाएगी कि टोटल वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नहीं आया समझ? तो वर्क डन बाय बैटरी CV स्क्वायर और एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। तो हाउ मच हीट प्रोड्यूस्ड? तो हाफ CV स्क्वायर हीट प्रोड्यूस हुई।
समझे कि नहीं समझे? हो गया क्या? हो गया ना? इरेज कर दूं इसको? हो गया ना? इरेज करूं? पीयूष, अब कुछ सवाल देखते हैं इस पर। चलिए सवाल देखो कैसे आते हैं। ये एक कैपेसिटर है, ठीक, ये एक बैटरी, ये स्विच, कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है ना? अच्छा, बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट, बैटरी का पोटेंशियल। अच्छा, ये कहा गया है कि पहले से ही ये कैपेसिटर चार्ज था, पहले से ही चार्ज था वो 2 वोल्ट से, पहले से चार्ज था 2 वोल्ट से, पहले से। मान लो हमें इस कैपेसिटर को उठा के लाए तो पहले से ही चार्ज करके लाए, यहां लगा दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बोलो क्लियर? ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है ना? अब मैंने क्या किया कि स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया। तो आपको बताना है नंबर 1, चार्ज फ्लोन, चार्ज फ्लोन, चार्ज कितना फ्लो हुआ, एक तो ये निकालना है। दूसरा वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। तीसरा हीट लॉस, हीट लॉस। क्या इतने जवाब दे सकते हो? बोलो। एक सवाल मैं करा देता हूं, आप बाद में देखना, पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लो। ट्राई करोगे तो नवनीत? देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले से वो चार्ज था पहले से चार्ज था, कितने से? 2 वोल्ट से। और कैपेसिटेंस कितना था देखो इसका, 6। तो एक बात बताओ कि पहले यहां चार्ज कितना था, यहां कितना था? चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, Q बराबर CV। तो Q बराबर C कितना है? 6, और V कितना है? 2। तो यह आया 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम। ये पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है, तो इधर आ गया 12 माइक्रोकूलम, तो इधर होगा -12 माइक्रोकूलम। ये इनिशियल चार्ज था दोनों प्लेट्स पर। बोलो क्लियर? अब सोचो कि जब स्विच ऑन हो जाएगा तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा दोनों के अक्रॉस। तब तक चार्ज करेगी बैटरी जब तक इनके अक्रॉस पोटेंशियल बैटरी के बराबर ना हो जाए। तो फाइनली होना पड़ेगा इसको, दोनों को 10 वोल्ट पर होना पड़ेगा कि नहीं? तो फाइनली चार्ज को होना पड़ेगा Q बराबर CV। तो QC कितना? 6, V कितना? 10, मतलब 60 माइक्रोकूलम।
तो फाइनली यहाँ होना चाहिए 60 माइक्रोकूलम और यहाँ होना चाहिए 60 माइनस के 60 माइक्रोकूलम। बोलो बात को समझे। अब मुझे एक बात बताओ कि चार्ज जो है ना, चार्ज पहले यहाँ पे कितना था 12, बैटरी का स्विच ऑन करने से पहले यहाँ पे 12 था, अब कितना हो गया 60, तो फ्लो कितना किया होगा 48। तो चार्ज फ्लोन पहला आंसर कितना आया 48 माइक्रोकूलम। क्या एक बात समझ आई, आया कि नहीं आया समय, ठीक है ना। तो 48 माइक्रोकूलम। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या था अपना, पोटेंशियल डिफरेंस 10 इंटू चार्ज फ्लोन कितना है 48। तो दिस इज इक्वल टू 480 माइक्रोजूल, 480 माइक्रोजूल। तो दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। अब ये देखना पड़ेगा, अब देखो हीट लॉस को देखेंगे, कैसे देखेंगे, पहले एनर्जी भी थी उसके पास, पहले एनर्जी कितनी थी हाफ सी वी स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी कितना 6 भी मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हुआ 12। तो 12 माइक्रोजूल, पहले एनर्जी कितनी स्टोर थी उसमें 12 माइक्रोजूल, और फाइनली कितनी हो जाएगी, फाइनल कितनी हो जाएगी जरा, फाइनल हो जाएगी हाफ सी मतलब 6 भी मतलब 10, तो हो जाएगा 100, ये हो गया 3, तो आंसर आया 300 माइक्रोजूल। तो फाइनल एनर्जी इतनी, इनिशियल इतनी, तो बड़ी कितनी, अरे ये तो थी और ये फाइनल हो गई, तो कितना बढ़ा दिया बैटरी ने, कितना, मतलब चेंज इन एनर्जी कितना आया 300 माइनस 12 288 माइक्रो जूल। बोलो क्लियर, यानी इतनी एनर्जी की वृद्धि हुई और बैटरी ने वर्क कितना किया 480, और बढ़ी इतनी, तो इसमें से इसको घटाओगे जो बची कहां गई, वो हीट में। समझे कि नहीं समझे, मतलब अगर ये पहले से चार्ज नहीं होता तो अपन डायरेक्ट देखते कि फाइनल एनर्जी कितनी है, पहले तो 0 थी, तो फाइनल एनर्जी कितनी है, फाइनल हो रही है कितनी 480, नहीं फाइनल कितनी हो रही थी 300, कितनी हो रही थी 300 हो रही थी। अगर पहले से 0 होता तो एनर्जी फाइनल होती 300 और वर्क डन बाय बैटरी है 480, तो इसमें से इसको घटा लेते तो वो हीट लॉस हो जाता। लेकिन अभी कैसे करना है, पहले से चार्ज था तो पहले से भी एनर्जी थी कितनी, कितनी कहाँ गया ये 12, पहले से कितनी थी 12, फाइनली कितनी हो गई 300, तो बढ़ाई कितनी 288। समझे कि नहीं समझे, आया कि नहीं आया अंकिता, हाँ नहीं थी, आप समझे नहीं, आपने जैसे वक्टर बाय बैटरी ये लिखा है सी वी स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, तो ये तो जैसे कैलकुलेशन करने के बाद आ गया हाफ सी वी स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे। लेकिन इनिशियली तो हमने कैसे किया था v इंटू क्यू, मतलब चार्ज कितना फ्लो हुआ और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, समझे कि नहीं समझे। अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर से करोगे तो फिर पहले वाले का वो क्या जवाब देगा, अगर 0 से स्टार्ट करते तो वो बता देता, नहीं समझे। तो हमेशा जब भी आप वर्क डन बाय बैटरी निकालें तो एक ही, अरे सी वी स्क्वायर आया था ना, मान लो कि वो तो रिजल्ट था, वो तो आंसर था, अब वो आंसर से ही आप हमेशा फॉर्मूला मानोगे उसको, आपको तरीके से चलना पड़ेगा बी इंटू क्यू, समझे कि नहीं समझे। बोलो समझ आया कि नहीं,
चार्ज पहले यहां पे कितना था -12, इधर कितना था +12, फाइनली यहां पे कितना हो गया 60, कितना आ गया एक्स्ट्रा 48, एक्स्ट्रा कितना आ गया ये 12, ये 12 पहले से चार्ज था ना वो, अरे पहले से किसी और बैटरी से चार्ज करके लाए, उस बैटरी ने दे दिया होगा, पहले से 2 वोल्ट से चार्ज था ना, नहीं आया समझ, देखो देख लो स्टार्टिंग से 2 वोल्ट से चार्ज था कैपेसिटर, तो फिर इनिशियली, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, 2 वोल्ट से ऑलरेडी चार्ज था वो, तो फिर 2 वोल्ट से चार्ज है तो चार्ज मतलब चार्ज प्लेट में कितना, तो फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू सी बी, Q इजिकल टू, तो C कितना है 6 और V कितना है 2, तो 12 माइक्रोजूल माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम, ये Q है वो किसका है पॉजिटिव प्लेट का, तो यहाँ पे प्लस के 12 है तो यहाँ पर माइनस के 12। अब जब हम बैट स्विच ऑन कर देंगे तो फाइनली ये कब तक चार्ज होगा, जब तक ये वोल्टेज यहाँ ना बन जाए, तो फाइनली वोल्टेज को होना पड़ेगा 10, तो इसके हिसाब से फाइनली चार्ज को यहाँ होना पड़ेगा 60 और यहाँ पे -60, तो इन दोनों के डिफरेंस में हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे 12 था अब 60 हो गया, तो यहाँ पे फ्लो होके 48 आ गया, तो वो आंसर हो गया पहला, चार्ज फ्लोन हुआ कि नहीं हुआ, तो चार्ज फ्लोन हो गया कितना 48। अब वर्क डन बाय बैटरी देखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी भी और इनटू चार्ज फ्लो, जो चार्ज फ्लो किया है उसी पे तो वर्क डन होगा, तो देखो 10 वोल्टेज की बैटरी थी 48 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी 480 माइक्रोजूल, नहीं आया समझ, बोलो क्लियर, तो ये हो गया। अब हमें देखना है हीट लॉस, तो हीट लॉस के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले एनर्जी इनिशियली कितनी थी, अभी तो बैटरी ने काम भी नहीं किया तब से भी उसके पास एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी, तो हाफ CV², तो 12 माइक्रोजूल थी। अब फाइनली इसका पोटेंशियल 10 हो गया और इसका कैपेसिटेंस 6 है, तो फाइनल एनर्जी होगी कहाँ गया ये रहा हाफ CV², तो 10 का स्क्वायर 100, तो फाइनल एनर्जी होगी 300 माइक्रोजूल, यानी इस बैटरी के द्वारा वर्क होने के बाद एनर्जी स्टोर हो गई कितनी 480, नहीं क्या 300, फाइनल एनर्जी कितनी हुई 300 माइक्रोजूल, और इनिशियली कितनी थी 12 माइक्रोजूल, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ एनर्जी में, अगर जितना इंक्रीमेंट हुआ है और उतना ही वर्क डन बाय बैटरी होता तो हीट लॉस 0 मानते, वर्क डन बाय बैटरी 480 है और चेंज इन एनर्जी इंक्रीमेंट इन द एनर्जी इज 288 माइक्रोजूल, तो दिस डिफरेंस कन्वर्टेड इनटू हीट, समझे कि नहीं समझे, बोलो, एक सवाल और देता हूं, तब हीट लॉस आएगा, ठीक है ना, मतलब अगर आप हीट लॉस के लिए एक और फॉर्मूला बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, देखो ध्यान से, देखो कभी भी इधर तरुण, देखो कभी भी अगर आप कैपेसिटर की एनर्जी निकाल रहे हो तो फॉर्मूला लगाया जाएगा हाफ CV² या हाफ V/Q या फिर हाफ Q²/C, कोई भी फॉर्मूला इसमें से लगा सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर लगा सकते हो ना। वर्क डन बाय बैटरी की अगर बात करें, वर्क डन बाय बैटरी, तो हमेशा याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी एंड चार्ज फ्लो, ऐसे निकालना है हमेशा वर्क डन। और हीट लॉस की अगर बात करें, हीट लॉस की बात करें तो ऐसे बना लो फॉर्मूला कि वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या बात समझ आई कि नहीं? ये फॉर्मूला बना, तो वर्क डन बाय बैटरी देखो कितना हो गया 480 और माइनस U फाइनल कितना है 300 और U इनिशियल कितना है 12। ये फॉर्मूला याद रख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना।
इनके लिए तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट वर्क डन बाय बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी एंड चार्ज फ्लो और हीट लॉस विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। समझे कि नहीं समझे? इरेज कर दूं इसको, अब इरेज कर दूं। बिल्कुल सेम टू सेम एक और सवाल लेने जा रहे हैं तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ टाइम हाँ टाइम हो गया अब तो ठीक है ना। फिर ऐसे सवाल थोड़े प्रैक्टिस में और लाओगे, है ना? कोशिश करना। मैं मानता हूं कि इसको जरा ऑफ करना जरा।